हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक ऑन दी ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही एक टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग जान चुके हैं कि जो डिग्री होता है और ये जो रेडियन है, दोनों ही एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किए। ठीक है, मान लीजिए कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर लेंथ का है, आर लेंथ का है, और ये इसका आर्क है ना, हम लोग जानते हैं इसको आर्क कहते हैं। आर्क मान के चलिए एल लेंथ का, ये एल क्या है, आर्क है, आर्क एल लेंथ का है। तो यहां पर एक थीटा फॉर्म हो रहा है। क्या आप लोग को पता है, 10th क्लास में बहुत लोग पढ़ भी चुके होंगे ना, कि यहां पर जो थीटा है रिलेशन थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। कितने लोग को पता है? कमेंट सेक्शन में जरा लिखिएगा कितने लोग को मालूम है पहले से। 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि थीटा, आर्क और रेडियस में क्या रिलेशन है। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे आर्क हम लोग एल माने हैं और रेडियस आर। कहीं बहुत बुक में ऐसे भी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, वेयर एल इज इक्वल टू आर्क एंड आर इज इक्वल टू रेडियस लिखा रहता है। जितने लोग को मालूम है तो बहुत अच्छा, जितने लोग को नहीं मालूम है तो इसको नोट कर लेना है अच्छे से। अब देखिए, बात करते हैं जहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे थीटा ना हमेशा रेडियन में मेजर किया जाता है, RADIAN, रेडियन में मेजर करते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसका। देखिए इसका क्या यूज़ क्या है। मान के चलिए आपको रेडियस का वैल्यू पता है, मान के चलिए 2, और आर्क का भी वैल्यू पता है इसका 2। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 2 मीटर, अगर समझिए 2 सेंटीमीटर आर्क है, 2 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक, सेंटीमीटर तो कट गया पहले ही, तो 2 कटा, बचा 1। तो ये 1 क्या है, 1 रेडियन है। थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 रेडियन है। रेडियन को हम लोग या तो RADIAN लिखते हैं या फिर 1 उसके ऊपर में छोटा c ना, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। या फिर अगर थीटा इज इक्वल टू, अगर मान के चलिए अब इस केस में आर्क इज इक्वल टू 4 हो जाता। ठीक है, और सॉरी, रेडियस इज इक्वल टू 4 होता और आर्क अगर 2 रहता, तब 4/2 लिखते कि नहीं। आर्क अरे 4/2 क्यों लिखते ना, इसको 2 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं ना, तो आर्क बाय रेडियस लिखे, आर्क बाय रेडियस, तो कट के क्या आता है 2। थीटा इज इक्वल टू 2 क्या, 2 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन, यानी कि इस रिलेशन से हमको यही समझ में आया कि अगर हमको रेडियस का वैल्यू और आर्क का वैल्यू पता हो तो हम आराम से थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको रेडियस का वैल्यू दिया हो और आर्क दिया हो तो आराम से हम थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। और एक चीज़, कहीं पर ऐसा आपको दिखेगा 1 2, ये एंगल है, 3 7, तो ये 1 2 3 7 ये सब क्या है, सब रेडियन है। 7 रेडियन, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन एंगल है ये सब। ठीक है, लेकिन ये रेडियन में है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि 1 2 3 4 5 क्या 1 डिग्री 2 डिग्री होता है भाई। 1 2 3 4 5 क्या हो गया, तो ये सब मेरा 1 रेडियन है। 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, सब रेडियन है। एंगल को मेजर करने का एक यूनिट भी है ना, रेडियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, अब क्या बात करने वाले, अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको अगर नोट करना है तो कर लीजिए थोड़ा से, इसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। जब थीटा इतना छोटा था तो आर कितना बड़ा था, इतना ही छोटा, मतलब थीटा इतना तो आर कितना ना, थीटा इतना तो आर कितना। अब क्या करते हैं ना, थीटा को अगर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अगर हम मान के चलिए थीटा अगर यहाँ तक लेते हैं ना, थीटा अगर हम यहाँ तक लेते हैं तो आर कितना लेंगे कि नहीं, आर कितना लेंगे। ठीक, अगर हम थीटा यहाँ तक ले तो आर्क हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये मेरा आर्क हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ना, होगा कि नहीं। ठीक, लेकिन हमको यहाँ से नहीं लेना। ठीक है, हम क्या करते हैं, थीटा यहाँ तक का लेते हैं।
ठीक है, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, यानी कि तो आर्क मेरा पूरा का पूरा हो गया ना कवर इसमें, पूरा का पूरा आर्क, पूरा का पूरा ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो टोटल का टोटल आ गया आर्क में, बड़ा वाला आर्क ना, बड़ा वाला आर्क हो गया ARC आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 360 डिग्री होगा ना, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी कि 360 डिग्री। और आर्क का वैल्यू हमको पता है। अच्छा, आर्क का वैल्यू क्या होगा भाई, कोई बता पाएगा हमको, आर्क का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? आर्क यहाँ पे क्या है, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस का काम कर रहा है ना, आर्क तो पूरा ले लिए हम लोग, और आर्क यहाँ पे इस सर्कल का सरकमफ्रेंस का काम कर रहा है, और सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू हम लोग को पता है 2πr होता है ना। तो आर्क का वैल्यू भी पता है, थीटा भी पता है, केवल रेडियस नहीं मालूम है, निकाल लेते हैं ना हम लोग इस रिलेशन से। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू L बाय R, इसको L माने हैं हम लोग, इसको L माने हैं, जहां पे L मेरा आर्क है। तो थीटा का वैल्यू अपन लोग को मालूम है 360 डिग्री, L का वैल्यू भी यानी कि R का वैल्यू भी पता है 2πr, और रेडियस का वैल्यू भी अब हम लोग को मालूम, अच्छा नहीं मालूम है ना, तो रेडियस को R लिख देते हैं, तो R से R यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बस 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 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π, 2π क्या, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ रेडियन में मेथड करते थे, तो 360 इज इक्वल टू 2π रेडियन। बस यही तो रिलेशन चाहिए था हम लोग को, रिलेशन हो गया ना, डिग्री और रेडियन डिग्री और रेडियन में रिलेशन तो मिल गया हम लोग को ना। तो 360 इज इक्वल टू 2π रेडियन होता है, इसको एकदम रट लेना है। अब देखिए क्या होता है, अगर हम इसी चीज को दोनों ओर अगर 2 से डिवाइड दे तो क्या आएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू π रेडियन होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। अब इसको अगर हम फर्दर फिर से 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो 180/2 90 डिग्री हो जाएगा, और पाई रेडियन बाई 2 तो पाई रेडियन बाई 2 ही रहेगा, यानी कि 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/2 रेडियन कह सकते हैं, समझे। और अगर आगे हम लोग फिर से अगर डिवाइड देना चाहें इसको 2 से, तो मेरा ये 2 से डिवाइड देंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं, और 2 से डिवाइड देंगे तो ये π/4 हो जाएगा, π/4 क्या, तो π/4 रेडियन ना, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4 रेडियन। अब देखिए इस 180 डिग्री को अगर हम 6 से डिवाइड दें, यानी पहले 3 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, अगर 180 डिग्री को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 3 6 या 180 60 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 से डिवाइड दीजिए, 3 6 या 18 होता है 60 डिग्री, इज इक्वल टू दोनों ओर देंगे, दोनों ओर 3 से डिवाइड दिए हैं, तब 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन मिला है हम लोग को। और अगर इसी 180 डिग्री को हम लोग दोनों तरफ 6 से डिवाइड देते हैं तो 6 3 से 18 कट जाएगा, 30 डिग्री होगा ना, 6 से डिवाइड दीजिए इसको 180 डिग्री को, 30 आएगा, तो π/6, और यहाँ पे क्या है, ये रेडियन, यानी कि समझ में आ गया, 30 डिग्री को π/6 रेडियन कहेंगे, 60 डिग्री को π/3 रेडियन कहेंगे, सबको एकदम याद कर लेना है। ऐसे तो हम लोग एक वैल्यू पता रहेगा तो निकाल तो सकते ही हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप इसको याद रखिए, तब आप जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा जल्दी फास्ट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 30 डिग्री को π/6 रेडियन, 45 डिग्री को π/4 रेडियन, 90 डिग्री को π/2 रेडियन, 180 डिग्री को π रेडियन, 360 डिग्री को 2π रेडियन, बस। और एक चीज हम लोग को पता है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन होता है ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π/360 होगा कि नहीं, 2π/360 रेडियन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बस चलिए इतना सा चीज को बस नोट कर लीजिए आप लोग। से पहले फोटो ये तो हम ऐसे ही बता दिए थे, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे नोट करना है, साइड में रफ में कर सकते हैं। और बाकी ये बस हम लोग को मिल गया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सो अब हम लोग अगले वीडियोस में जानेंगे कि रेडियन और रियल नंबर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। रियल नंबर और रेडियन में भी रिलेशन होता है, तो वो अगले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, नोट इट, नोट, थैंक यू।